बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई बेहतरीन और पिछले कई पेपरों में मोस्ट आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं, बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनका एक सेट बना के आप लोगों के लिए मैंने आज की एक वीडियो तैयार की हुई है। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई पेपरों को देखते हुए ये तैयार की गई है और ये वो क्वेश्चन है जो हर बार के पेपर में आते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन पर नो कॉम्प्रोमाइज़, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। मैंने एक-एक वर्ड करके आपको बहुत अच्छे से आज समझाना है और उसके अलावा जितने भी इस तरह की वीडियोज़ हैं, इस तरह के जितने भी लेक्चर हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अपने लेक्चर की जानिब। उससे पहले एक बार फिर से आपको कहूँगा कि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन नेवी, एयर फोर्स, आर्मी के टेस्ट में आते हैं, जो इंटेलिजेंस वर्बल टेस्ट होता है। वर्बल टेस्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है और अच्छे से करके जाना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर 62, 31, 34, 17, 20? 62, 31, 34, 17, 20। अब देखें, आप लोग क्वेश्चन देख के काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया। 62 के बाद 31 कैसे आ गया, उसके बाद 34 कैसे आ गया। इन्होंने पता है क्या किया है, सबसे पहले 62 और 62 का हाफ उन्होंने 31 किया है। 62 का हाफ 31, 31 दो बार 62 होता है, तो 62 का हाफ क्या हुआ 31। 31 और 34 के दरमियान इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है 3 का। देखें 31, 31 और 3 34। इन्होंने कितने का गैप छोड़ा हुआ है 3 का। पहले उन्होंने हाफ लिया है 62 का, फिर उन्होंने क्या किया है 3 का, 3 को अप किया है तो 34 हो गया। अब 34 का हाफ क्या है हमारे पास 17 और 17 को फिर 3 ऊपर किया तो 20 हो गया। अब देखें 17 को 3 ऊपर किया तो 20 हो गया। 20 का हाफ क्या है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्या आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 10, 20, 30, 40, 50। यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें 10-10 का गैप है, तो इसका 60 आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग व्हाट विल कम नेक्स्ट 16, 12, 28, 8, 4। अब देखें 16 और 12 को हम क्या करेंगे प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 28 आता है। 16 और 12 को प्लस करने से हमारे पास 28 आता है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस है, हमारे पास 16 और 12 को हम प्लस करेंगे तो 28 आता है। अब 8 और 4 को हम जब प्लस करेंगे तो ओबियसली बात है इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार ज़रूर देखिएगा कि 16 और 12 को उन्होंने प्लस किया तो हमारे पास 28 आया, क्योंकि ये और किसी तरीके से सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 16 और 12 को हमने प्लस किया 28 आया। तो अब 28 को हमने अब आगे क्या करना है 8 और 4 को हमने प्लस किया तो उसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो सी, तो हमने सी पे टिक किया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 16 12 को प्लस करने से 28 और 8 और 4 को प्लस करने से 12। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसे देखेंगे तो देखते ही आपको ज़रूर समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 17, 35, 72, 147। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है ये ताकि टाइम आप लोगों का कंज्यूम हो। उनका असल में बेसिक रीज़न ही यही होता है कि इस तरह के क्वेश्चन देख के वो ये चाहते होते हैं कि बच्चों का टाइम लग जाए, बस किसी तरह टाइम लग जाए। तो हर देखो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है 17 दो बार 34 और एक 35, 35 दो बार 70 और 70 और दो 72। ठीक है, 72 दो बार कितना होता है 72, 2 ज़ार 4, 7 दो बार 14, 144 और 144 3 147। उनने गैप आपको पता है 2 1 2 और 3 का रख रहे हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। और राइट नेक्स्ट टू नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। देखिए इसमें दो सीरीज चल रहे हैं 5, 6, 7, 8, एक 3, 4, 5, 6 दूसरी। ये मैं आपको हाईलाइट करके बता भी देता हूँ। अब देखिए अब आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या आएगा आप खुद ही बता दें 5, 6, 7। अब दूसरी को भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि आपको दोनों की एकदम से समझ आ जाए। अब देखिए अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसके बाद इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है,
97 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट नंबर कम इन द सीरीज 13, 15, 17, 19, 21। तो इस क्वेश्चन को आप भी एक बार ज़रूर देखिए कि 13, 15, 17, 13 के बाद कितना 15 होता है, 13, 14, 15, 13 और 2 15, 15 और 3 17। ये देखिए एक सीरीज चल रही है तो इसलिए एकदम से इसका आपने आंसर निकाल देना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज 4, 12, 36, 108। 4 3 बार 12, 12 3 बार 36, 36 3 बार 108, 108 3 बार 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 बार कितना होता है, 24 हासिल 2। और ये आपने सबको इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, अपनी कब आपकी पेंसिल आपके पास है और वहाँ पे भी आपके पास बोर्ड आपके पास होगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ, तो इसका क्या आता है आंसर हमारे पास 324, इसका डी आंसर करेक्ट है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के पास क्या है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 34। अब देखें 20 और 5 25, 25 में से उन्होंने क्या किया, 2 को माइनस किया, 2 को माइनस करके फिर 5 प्लस किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 2 को माइनस किया। सेम इसी तरह ये सीरीज सारी की सारी इसी तरह 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा 32। फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू। अब आपको पता है कि एरोप्लेन हवाई जहाज, सेल इज टू हमारे पास शिप ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल कर सकती है वो शिप ही कर सकती है। वेग इज टू डल्ड एज इडियट इज टू, इडियट इज टू क्लेवर, डी इसका करेक्ट आंसर। एसेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन। तो आपको पता है कि ओवन में क्या होती है, हीट होती है, तो इसका बी आंसर हमारे पास करेक्ट है। मीट इज टू वेजिटेरियन एज डैश इज टू टीटोटलर। तो आपको पता है ये लिक्योर इज टू टीओटालर। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मीट इज टू वेजिटेरियन, ये सीक्वेंस उन्होंने पीछे रखा हुआ है उसी हिसाब से इन क्वेश्चन के आपको पता है लिक्योर क्या होता है, शराब होता है। तो इसका जो रिलेशन बनता है ये इसी के साथ बनता है। ये रिलेशन वाइज जो क्वेश्चन होते हैं आपने थोड़ा सा इन्हें देख लेना है। और बेसिकली यार ये जो रिलेशन वाइज क्वेश्चन होते हैं ये आड मैन आउट होते हैं, ये बेसिकली आपकी जो अपनी वोकैबुलरी होती है जो बचपन से लेकर आपने आज तक पढ़ा होता है, ये बेसिकली वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री इज टू इम्प्रेशन एज फॉरगिव इज टू। फ्री इज टू इम्प्रेशन देन फॉरगिव इज टू पनिश होता है, ठीक है। माई मदर इज सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम एंड यू। यानी माई मदर जो है मेरी अम्मी तुम्हारे क्या है, भाई की बहन है। तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या हुआ, उसका भांजा हुआ, तो इसके लिए हम सी यूज़ करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ़ योर ब्रदर, यानी मेरी अम्मी जो है वो तुम्हारे भाई की क्या है, बहन है। तो ऑब्वियस ऐसी बात है कि उस मेरा और उसका रिश्ता क्या है, नेफ्यू का है, मैं उनका नेफ्यू हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संडे डाउन 3 डे बिफोर यस्टरडे, दैट डे विल डाउन 2 डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद हमारे पास ट्यूसडे आएगा। ए इज़ फादर ऑफ बी, बी इज़ नॉट ए सन। ओबियसली बात है जब ए फादर बी का फादर है और बी ए का सन नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता है कि रिलेशन इनका क्या होगा, डॉटर का ही होगा, क्योंकि ए तो उन्होंने पहले बता दिया कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, बट बी इज़ नॉट ए सन। यानी जो ए है वो बी का फादर है, जबकि बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। तो ओबियसली बात है जब बेटा नहीं होगा तो वो क्या होगा, क्या होगी, बेटी होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। अब हमारे पास देखिए आउट ऑफ लिस्ट क्या है, क्योर, फेलियर, स्टूडेंट एग्जामिनेशन। फेलियर, स्टूडेंट एग्जामिनेशन, ये तीन ही आप देखें कि ये तीन ही एक रिलेशन में, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो एग्ज़ाम देता है, फेल होता है, ये तीनों क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। जबकि क्योर जो इलाज है वो इनसे थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम इस पे ए पे टिक करेंगे। इन विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, बुफेलो, हॉर्स, गोट, कौ। तो अब देखिए भैंस क्या है, हलाल जानवर है, कौ भी हलाल जानवर है, और गोट भी क्या है, हलाल जानवर है। हलाल नाम भी हो, देखिए बुफेलो जो है भैंस है, बकरी और गाय, ये तीनों क्या है, फीमेल है, जबकि आर्स क्या है, मेल है। तो आर्स इसके अलावा हर लिहाज से आर्स यहाँ पे अलग है, और तो आप देख सकते हैं ये तीनों हलाल भी हैं, ये तीनों दूध भी देते हैं। हर लिहाज से क्या है, आर्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है, बी बनता है। आपने किस पे टिक करनी है, आर्ट्स पे टिक करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी वो दे सकते हैं, यहाँ पे नीचे एक एन का ऑप्शन भी दे सकते हैं, यहाँ पे वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, तो इसे देख के जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। अब स्ट्रेंजर एथिड्स, गॉडली, होली, पाइयस। होली जो होते हैं, होली हम मुस्लिम लोग हैं, पाइयस गॉडली। अब देखिए एथिड्स जो होते हैं उन वो किसी को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि यार कोई खुदा है ही नहीं इस दुनिया में। चलो बाकी जितने भी हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं। हम जो है हम क्या करते हैं, अपने परवरदिगार को यकता मानते हैं, एक मानते हैं। पाइयस भी। अब एथिड्स जो होते हैं, एथिड्स मानते ही नहीं है किसी को। तो अब यहाँ पे बात को एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली अपनी डिक्शनरी डाउनलोड करनी है। उनमें इन चारों के मीनिंग आपने क्या करना है, मीनिंग देखना है। बाकी जो है वो जो तीन है, बी, सी और डी, ये किसी न किसी को फिर भी मानते हैं। जबकि जो एथिड्स है, एथिड्स क्या है, किसी बंदे को नहीं मानते। तो हमारे पास फिर करेक्ट आंसर क्या है, एथिड्स। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है कि स्पॉट ऑफ द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, कि ये जो इन सब में डिफरेंट है हमने उसे बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन वो ये भी दे सकते हैं कि फाइंड आड वन आउट, और भी डिफरेंट इन रेस्ट, विच वन इज डिफरेंट इन रेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है, ये काफ़ी देखने वाला क्वेश्चन है। देखिए, अब बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ। बस बच्चों के सर से ही निकल जाता है कि ये पता नहीं कौन सा रिलेशन इन्होंने रख दिया है। व्हाट वुड यू कोट इज कोड एज, और क्या कहते हैं कि व्हाट विल यू राइट कोट इन कोड। अब देखिए बॉक्स को उन्होंने क्या किया हुआ, बॉक्स के आगे वाले दो, बॉक्स CD और OPQ। अब देखिए हम बॉक्स के आगे ABCD आगे, इस तरह आप अगर देखेंगे ना, तो बॉक्स के आगे CD आता है तो CD आपने यहाँ पे लिख लेना है। ओ के आगे क्या आता है, PQ। तो ओ के दो कोड हैं, PQ जिस तरह बॉक्स के CD थे, और ओ के क्या है, ओ के क्या है, PQ। एक्स के क्या है, YZ। तो यहाँ पे देखें कि ये इन्होंने एक कोड, एक रिलेशन रखा हुआ है। तो व्हाट वुड यू राइट कोट इन कोड, तो आप कोड को किस तरह लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोड को हम किस तरह लिखेंगे। सी सी के बाद आगे उसके क्या होंगे, आपको पता है कि सी के बाद आता है DE। और ओ है, ओ के बाद क्या आता है, PQ। और उसके बाद ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है BC। और टी के बाद क्या आता है, TUV। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है DEPQBCUV। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन्होंने बॉक्स में आगे से दो, बॉक्स के दो कोड रखे हुए हैं, CD बॉक्स के आगे वाले दो, और इसी तरह हमने ओ के PQ, ओ से आगे वाले दो, और एक्स के उससे आगे वाले दो, YZ। तो इसी तरह हमने कोड के जब किए तो PQC। तो हमारे अब जब हमने कोड के किए हैं तो कोड के हमारे पास क्या है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद ABCC और DE। सी का कोड क्या है हमारे पास, DE। ओ का कोड क्या है, PQ। ए का कोड क्या है, BC। और लास्ट वाले का क्या है, ए का CU और लास्ट वाले का UV। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी आप देख सकें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।